नमस्कार। मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को मंजूरी मिली है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। इसके संचालन के लिए 101 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। आप सभी जानते हैं कि परिवहन एक गरीब व्यक्ति के लिए मास ट्रांसपोर्टेशन बहुत आवश्यक होता है। और मुझे याद है कि हम लोग जब छोटे थे तो राज्य परिवहन की बसों में जाया करते थे। और छोटे छोटे गांव में, मैं राजगढ़ ब्यावरा का हूँ, तो हम राजगढ़ जाते थे तो बस में बैठ के ही जाते थे। और राज्य परिवहन निगम पिछली सरकार ने बंद कर दिया, विशेषकर दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने। और हमने इसकी आवश्यकता को समझा और कैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन गरीबों को दे सके, इसके लिए सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी परिवहन नीति बनाई है। उसके अंतर्गत हम प्रदेश में शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बसें संचालित हो। हमने मॉडल बदला है इसका, और मॉडल इसका ऐसा है कि अब हम सरकार बस नहीं खरीदेगी, बल्कि बस ऑपरेटर्स को एंगेज करेंगे। और एंगेज करने के साथ साथ किसी भी प्रकार की अब हानि की संभावना कम है, क्योंकि हम उसमें बहुत सारी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आधुनिक तकनीक का पूरा इस्तेमाल होगा। हम मध्य प्रदेश में एक होल्डिंग कंपनी बनाकर और इसमें पीपी मॉडल पर पूरा की पूरा ये बसों का संचालन होगा, पर कंट्रोल हमारी होल्डिंग कंपनी का होगा। और यहाँ पूरा आईटी सेक्टर का अधिकतम उपयोग करके, आप सभी जानते हैं कैमरे लगाना, बसों की संचालन, कौन सी बस कहाँ जा रही, तो बड़ा कंट्रोल रूम के माध्यम से, जैसा कि आपने शायद इंदौर में देखा होगा, हम इंदौर में बस संचालन करते हैं, हर बस कहाँ जा रही है, कब रुक रही है, हमको पता होता था। इसी बड़ा कंट्रोल रूम आईटी का भरपूर फायदा उठाकर पूरी बस का संचालन हम सब लोग देख सकेंगे। यहाँ तक कि अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता था कि इसमें चोरी होती थी, तो अब टिकट के बिना कोई बस में नहीं बैठे, तो टिकट काटने वाली एजेंसी अलग हो, तो टिकट लेकर ही बस में बैठे लोग। तो इसके लिए आजकल सॉफ्टवेयर होते हैं कि टिकट लेने के बाद बस में चढ़ने के पहले सॉफ्टवेयर में टिकट दिखाना चाहिए, जिससे आपकी नंबरिंग हो जाती है, तो उसमें चोरी नहीं होगी। तो इसलिए हमें लगता है कि अब गरीब व्यक्ति जो एक एक जीप में 50-50 लोग लटक के जाते हैं, विशेषकर ट्राइबल इलाके में, उनके लिए यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है। हमने परिवहन नीति प्रारंभ की है, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा इसका नाम है, और इसके माध्यम से हम दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम कर सकें, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक, मैंने बताया, मध्य प्रदेश की होल्डिंग कंपनी होगी, फिर 7 कंपनियां संभागों के अनुसार होगी, इंदौर, भोपाल, रीवा, जबलपुर, ऐसे उज्जैन, ऐसे अलग अलग होल्डिंग कंपनियां होगी। तो उसके बाद जिले में भी हमारी सलाहकार समिति होगी, जिसमें माननीय जो वहाँ के जिले के अगर मंत्री हैं कोई, तो मंत्री अध्यक्षता करेंगे, अदरवाइज कलेक्टर समन्वय का काम करके सारे जनप्रतिनिधि, उसमें विधायक भी होंगे, सांसद भी होंगे, और समय समय पर होल्डिंग कंपनी को सलाह देंगे कि कैसे कहाँ पर बसें चलना चाहिए, कहाँ नहीं चलना चाहिए, इन सबको। इसमें जो विशेषता ये है कि एक तो पहला, जैसे मैंने बताया कि सरकार बस नहीं खरीदेगी, सरकार प्राइवेट बस ऑपरेटर से काम लेगी। हम इसकी भी चिंता करेंगे कि बस वालों को नुकसान नहीं हो, क्योंकि बस वाले कोई चैरिटेबल कंपनी तो है नहीं। हमने वहाँ पर कार्गो सिस्टम को अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं, जैसे सामान ले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, डाक ले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे एक दिन में इंदौर से 4 घंटे में भोपाल अगर डाक भिजवाना है तो बस की व्यवस्था कर
सकते हैं, उसमें अगर कुछ सामान भिजवाना हो तो उस बस में रख सकते हैं। तो कार्गो सिस्टम भी चालू कर रहे हैं और परिवहन नीति के जो हमारी पॉलिसी उसको संशोधन भी कर रहे हैं। एक्ट में प्रावधान करेंगे कि हम सवारी के साथ साथ उस बस का इस्तेमाल कार्गो के लिए भी कर सकें। हम कैसे, भले ही फ़ायदा हो या नहीं पर नो लॉस नो प्रॉफिट पर ये पूरी कंपनी चले और गरीब व्यक्ति इसमें यात्रा कर सके सस्ते में, इसको हमने ध्यान रखा गया है। सरकार इस कंपनी के माध्यम से कोई कमाना नहीं चाहती, सरकार सुविधा देना चाहती है और सुविधा देकर और लोग अच्छे तरीके से सफ़र कर सकें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें, क्योंकि मध्य प्रदेश जनसंख्या के आधार पर तो है ही पर भौगोलिक क्षेत्र में बहुत बड़ा है और इसलिए वहाँ आवागमन के लिए गरीब व्यक्ति को बहुत परेशानी होती है और इसलिए गरीब को केंद्र में रखकर यह मुख्यमंत्री सुगम परिवहन ये सेवा प्रारंभ हम कर रहे हैं। आज इसकी पूरा प्रेजेंटेशन हुआ और उसके बाद बड़ी बारीक बारीक चीज़ों पर ध्यान दिया गया। उसके बाद भी जब इसके नियम बनेंगे, इसमें जो भी और आज सुझाव आए माननीय मंत्रियों के, उसके आधार पर जो कुछ परिवर्तन करना होगा तो हम करेंगे। पर यह कंपनी लोगों की सुविधा के लिए है, कमाने के लिए नहीं। अभी हमने 101 करोड़ रुपया पहले कंपनी को गठन करने और उसके प्रारंभ करने के लिए दिया है। आवश्यक उसके बाद जब ये कंपनी अपना कार्य प्रारंभ कर देगी तो इनकी खुद की इनकम भी प्रारंभ हो जाएगी और आवश्यकता हुई तो फिर अगर पैसे की आवश्यकता पड़ेगी कंपनी को तो फिर हम पैसे देंगे। कैबिनेट बैठक में जल संरक्षण को मिली प्राथमिकता। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एमएसएमई के एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसकी सब्सिडी बाकी हो। हमने सब सब्सिडी दे दी है और बड़े उद्योग की भी जितनी सब्सिडी थी वो सब दे दी है। लगभग 3000 से ज़्यादा रुपया हमने सब्सिडी के रूप में उद्योग विभाग को दिया है और सारे ही उद्योग जिनको सब्सिडी बकाया थी सब हमने पूरी करी है। इससे मध्य प्रदेश की साख औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी बड़ी है। नहीं तो कई बार लोग कहते थे कि आप सब्सिडी की घोषणा तो करते हैं बाकी देते नहीं। हमने सारी सब्सिडी चुका दी, मतलब पुराना बकाया जो बैकलॉग था सारा खत्म कर दिया है। जल गंगा संवर्धन आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा रुचिकर विषय है ये। बरसात आने के पहले हम सारी तैयारी भी करेंगे, जितनी वाटर बॉडीज़ है उनको फिर से जिंदा करेंगे, उसमें वाटर कंजर्वेशन भी होगा और ज़मीन के अंदर पानी पहुँचे उसके लिए कार्यक्रम भी बन जाएंगे। तो जैसे ही बरसात आए तो जिससे हमारा वाटर लेवल बढ़े इसके लिए भी हम लोग चिंता करेंगे। तो सारे शहर के अंदर, सारे प्रदेश के अंदर जितने भी नगरीय निकाय हैं, पंचायत हैं, ये सब इस दिशा में काम करेंगे और सभी विभाग, चाहे वो वन विभाग हो, वे सब लोग जल संग्रहण में जो भी योगदान दे सकते हैं सब देंगे। सबको निर्देशित किया गया है। स्कूल चले हम अभियान को कैबिनेट की हरी झंडी, मंत्री करेंगे घर घर संपर्क। स्कूल चले अभियान ये हमारा 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक चलेगा और उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी मंत्रीगण अपने अपने प्रभार के जिले में इस वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ सारे स्कूलों में जाए, वहाँ पर कोशिश करें बस्तियों में भी जाकर कि बच्चे स्कूल में प्रवेश लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूलों में जाएं। इस बार हमारी सरकार ने एक काम बहुत अच्छा किया है कि हमेशा किताबें चूँकि हम निःशुल्क देते हैं पर किताबें छपती ही नहीं थी, कई बार तो दिसंबर तक नहीं पहुंचती थी। इस बार हमने इंश्योर किया है कि अप्रैल माह तक सभी स्कूलों में सभी बच्चों के हाथ में किताब पहुंच जाना चाहिए। ये 85 लाख विद्यार्थियों को समय सीमा के अंदर अप्रैल माह में ही पुस्तकें पहुंच जाएगी। ये हमारा निर्णय है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी है। चलो थोड़ा और पढ़े हम, स्कूल को बढ़े हम, बनाए शिक्षा सबको अब सक्षम। प्रदेश का ये नारा है, बह रही धारा है, स्कूल तुमको बुला रहा है। फूलों को यहाँ
जाए, उन्हें स्कूल वापस लाए, अधूरी शिक्षा को पूरा करवाए। सीखा जो सिखाएंगे, साथ में सीखते जाएंगे, थामे हाथ उनका कक्षा में लाएंगे। प्रदेश का ये नारा है, बह रही ये धारा है, स्कूल तुमको बुला रहा है। बुला रहा Subscribe the Bahujan News and like this video.